जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो कि लाभ हानि का, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हुआ हूं। और ये जो क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार जो कि देखने को मिलता है, तो आज जो हम क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन जो कि दुकानदार से संबंधित है। जैसे कि हम लोग कहीं दुकान जो कि कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं, तो दुकानदार क्या बोलता है कि हम सामान को जितना में खरीद के लाए हैं उतना में ही बेच रहे हैं, लेकिन परंतु वहां पर क्या करता है, गलत वाट का प्रयोग करता है। ठीक है, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन आज हम लोग जो कि आप लोगों के बीच लेके आए हुए हैं, और बहुत ही जो कि 2 या 3 सेकंड में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, समझाने में हो सकता है 1-2 मिनट लग सकता है, लेकिन उसके बाद जब आप बनाइएगा 1-2 सेकंड में आपका जो कि क्वेश्चन बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन जो कि आप लोगों को क्वेश्चन जो कि स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन देखिए दिया गया है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। देखिए, दुकानदार क्या बोलता है, वो अपने सामान को वो क्या बोलता है, हम जितना में हम खरीद के लाए हैं, ठीक है, उतना में ही बेचते हैं। बोलता है, क्या बोलता है, हम जितना में खरीद के लाए हैं उतना में ही बेच दे रहे हैं। लेकिन देखिए, परंतु वह बोल रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। तो देखिए, यहां पर स्वाभाविक बात है। ठीक है, यहां पर दुकानदार क्या बोलता है, हम जितना में खरीद के लाए हैं उतना में ही दे रहे हैं, लेकिन यहां दुकानदार क्या बोका है। ठीक है, तो दुकानदार क्या करेगा, उस समय गलत वाट का प्रयोग करेगा और वो उधर से वो लाभ कमाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार जो कि वो क्या करता है दुकानदार, वो दुकानदार क्या बोलता है, हम जो कि उसको दुकानदार को देना चाहिए था 1000 ग्राम, यानी 1 किलो। 1 किलो की जगह पे कितना ग्राम का प्रयोग होता है, 960, यानी कितना ग्राम देना चाहिए था, 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन वो प्रयोग कितना किया, यही 960 ग्राम का ये प्रयोग किया। तो क्वेश्चन में पूछा गया तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए, स्वाभाविक बात है, यहां पर हम लोग 1000 ग्राम देना था, लेकिन वो प्रयोग किया कितना का, 960 का ये प्रयोग किया। तो देखिए, ये कितना ग्राम का ये लाभ कमाया, तो यहां पे देखिए कितना ग्राम का लाभ कमाया, ये 40 ग्राम का लाभ कमाया। ठीक है, कहां से कमाया लाभ 40 ग्राम का, ये देखिए 960 से। कहां से, ये 960 से जो कि लाभ कमाया, कहां से, 960 से। और हम लोग जानते हैं प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, ये 100% से हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 0 1 0 कट गया। अभी देखिए 4 दूने 8 4 4 16 कट गया, 4 6 24 4 25 में हम लोगों का 100 होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग का क्या निकल के आ गया, ये 25/6%, यानी जब हम लोग इसको भाग देंगे 6 4 24 4 पूर्णांक 1/6% हो जाएगा, जो कि हम लोग का ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा होगा। ठीक है, जो कि 4.1/6%। ठीक है, तो चलिए और एक क्वेश्चन जो कि इसी टाइप का हम लेके आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के बीच जो कि और एक जो कि इसी टाइप का और एक क्वेश्चन जो कि आप लोगों के बीच लेके आए हुए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के बीच स्क्रीन में दिख रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन में दिया गया है, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। क्या बोल रहा है, एक जो हलवाई जो है अपने सामान को किसमें बेचता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का वो प्रयोग करता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम का प्रयोग करता है, 900 ग्राम का प्रयोग करता है। ठीक है, तो बोला उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए, जो कि हलवाई दुकानदार क्या बोलता है, हम जो कि हलवाई जो है, हम जितना में खरीद के लाए हैं हम उतना में ही बेच रहे हैं, लेकिन क्या करता है हलवाई जो दुकानदार है, वो क्या बोका थोड़ी ना है, वो क्या करेगा, उस समय वो गलत वाट का प्रयोग करेगा और उधर से वो लाभ कमाएगा। ठीक है, वो जितना में खरीद के लाएगा उतना में ही बेचेगा, लेकिन वो क्या करेगा, गलत वाट का प्रयोग करेगा और वो जो कि उधर से वो लाभ कमाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला गया, वहां 1000 ग्राम हम लोग को यूज करना था, 1000 ग्राम, यानी 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, लेकिन वो कितना ग्राम यूज किया, वो ये 900 ग्राम, कितना ग्राम यूज किया, 900 ग्राम ये यूज किया। तो देखो यहाँ पे कितना ग्राम हम लोग को लाभ प्राप्त हुआ, 100 ग्राम लाभ प्राप्त हुआ। कितना ग्राम,
100 ग्राम लाभ प्राप्त हुआ। कहां से हुआ? यही 900 में से। कहां से? 900 में से। और प्रतिशत के लिए हम लोग जानते हैं ये 100% से हम लोग गुना करते हैं। तो देखो 20 कट गया, अभी हम लोग का क्या हो गया? 100/9। यानी हम लोग जब भाग देंगे तो देखो 9 के 9, 9 के 9, यानी हम लोग का निकल के आ जाएगा क्या? 11.1/9% हो जाएगा। यानी हम लोग का जो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 11.1/9% का हम लोग को क्या हुआ? लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या किए? सबसे पहले जो कि दुकानदार क्या करता है, वो अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वो गलत वाट का प्रयोग करके वो लाभ कमाता है। तो अभी हम लोग जैसे कि क्वेश्चन में हम लोग बना लिए, ठीक है, लाभ प्रतिशत हम लोग निकाले। अभी अगर मान के चलिए आपको क्वेश्चन में एग्जाम में आपको अगर मिल जाता है लाभ प्रतिशत अगर दिया है और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो कितना गलत वाट का प्रयोग किया, यानी 1000 ग्राम के जगह में वो कितना ग्राम का प्रयोग किया। ठीक है, अगर हम लोग को ग्राम निकालने के लिए अगर बोलता है तो उस स्थिति में हम लोग कैसे जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के बीच स्क्रीन में दिख रहा है। क्वेश्चन में देखिए दिया है एक बेईमान दुकानदार, ठीक है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। देखिए दुकानदार जो है, ठीक है, गलत वाट का प्रयोग कर रहा है, मतलब क्या है? बेईमान दुकानदार है होगा ना, तब ना वो गलत वाट का प्रयोग कर रहा है। तो यहां पर देखो बोला गया एक बेईमान दुकानदार जो कि अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वो क्या बोलता है? हम जितना में खरीद के लाए हैं हम उतना में ही बेच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में बोला है परंतु त्रुटि वाट का प्रयोग करके, परंतु वो क्या किया? त्रुटि वाट का, यानी गलत वाट का प्रयोग करके 11.1/9% का वो क्या किया? लाभ कमाया। क्या किया? लाभ कमाता है। तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम का वो प्रयोग किया था? तो सबसे पहले देखिए इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले जितना प्रतिशत का लाभ अगर बोलेगा तो वो प्रतिशत को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए कितना प्रतिशत लाभ बोला है? 11.1/9% लाभ कमाता है। कितना? 11.1/9% का लाभ कमाता है। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11×9 और 100/9। और देखिए ये प्रतिशत के लिए हम लोग जानते हैं क्या? 1/100, यानी 100 हम लोग का कहाँ जाता है? यहाँ पर नीचे। कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर 20% है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ये 20/100, 20/100 लिख सकते हैं ना। 100 हम लोग का नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो 100/9 हुआ तो 100 हम लोग का नीचे में हो जाएगा। तो यहाँ देखो 20 कट गया तो यहाँ पे हम लोग का क्या निकल के आया? 1/9। क्या निकल के आया? 1/9। हम लोग जानते हैं 1 kg में कितना ग्राम होता है? टोटल कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये टोटल हम लोग का दोनों मिला के कितना हो रहा है? हम लोग का 10, तो 10 के बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 1000। 10 के बराबर 1000, लेकिन कितना का यूज किया गया है? 9। हम लोग के हिसाब से कितना का नहीं यूज किया गया? 9। तो 9 के बराबर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए 10 कट गया, यानी 900 ग्राम के यूज किया गया था। कितना ग्राम का? ये 900 ग्राम का यूज किया गया था। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको जो कि डी में दिख रहा होगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन में जो कि 900 ग्राम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जो कि आप लोगों के बीच स्क्रीन में दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन में दिया है एक दुकानदार चीनी को, ठीक है, इस प्रकार बेचता है कि 900 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, ठीक है, 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है 950 ग्राम, ठीक है, चीनी का विक्रय मूल्य। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में बोला है 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, यानी 950 ग्राम, ठीक है, ये चीनी का विक्रय मूल्य यानी एसपी, ये चीनी का विक्रय मूल्य, ठीक है, चीनी का विक्रय मूल्य बोला गया 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। 1 किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000।
तो 1000 ग्राम के क्या क्रय मूल्य के बराबर है। क्या हो रहा है? क्रय मूल्य के बराबर है, इसीलिए हम लोग बीच में क्या दिए? बराबर। क्वेश्चन में बोला गया 950 ग्राम, ठीक है। ये क्वेश्चन में देखो 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, ये 950 ग्राम हुआ चीनी का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब क्या? एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक है। 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, ठीक है। तो इसको देखो हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये एस, यहां पर देखो ये एसपी, ये देखो गुना में इधर आने से क्या होगा? बट्टा, यहां पर क्या हो जाएगा हम लोग का? सीपी, एसपी बटा सीपी, यानी क्या हो जाएगा? 1000 बट्टा हम लोग का क्या हो जाएगा? 950। क्या हो जाएगा? 1000 बटा 950, यानी हम लोग का सीपी इधर एसपी। तो देखिए सीपी जो है यहाँ 950 है सीपी के सीधा, और एसपी के सीधा क्या है? 1000 है। क्या है? 1000। तो बोला गया उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 950 में हम लोग खरीदे, बेच रहे हैं कितना में? 1000 में। कितना में? 1000 में। तो हम लोग को कितना का लाभ हो रहा है? 50 का लाभ हो रहा है। कहां से हो रहा है? यही 950। हमेशा लाभ या हानि कहां से होता है? क्रय मूल्य से, ठीक है। तो 950 से, ये प्रतिशत के लिए हम लोग जानते हैं, ये 100% से क्या करते हैं? गुना करते हैं, ठीक है। तो देखो 10 10 5 1 5 5 1 5 5 9 45, यानी हम लोग का क्या आया? ठीक है, ये 100 बटा क्या आ गया? 19, यानी 19 5 95 और 5 बटा 19, ठीक है। यानी 5.5 बटा 19 हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर आपको, ठीक है, जो कि ए, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग जो कि नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जो कि आप लोगों के बीच स्क्रीन में दिख रहा है। क्वेश्चन में देखिए दिया गया, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, सबसे पहले समझने का प्रयास करो। देखो क्वेश्चन में बोला है 100 पेंसिल जब बेचा जाता है, कितना? 100, ठीक है। 100 पेंसिल जब बेचा जाता है तो क्या 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। मान के चलो कोई सामान, एक बिस्कुट पैकेट, ठीक है, 10 रुपया में खरीदा, ठीक है। खरीद के कहीं पर मान के चलो कि आप दुकानदार हैं, ठीक है, कहीं से भी आप खरीद के लाए 10 रुपया में, और मान के चलो, अच्छा मान के चलो 10 रुपया में बेच रहे हैं। कितना रुपया में? 10 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। और आप दुकानदार है कि कहीं से भी लाए और 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो उस समय मान के चलो आपको 2 रुपया का लाभ हो रहा है, ठीक है। ये बेच रहे हैं 10 रुपया में, अब प्रॉफिट यानी लाभ जो हो रहा है 2 रुपया का। कितना रुपया का लाभ हो रहा है? 2 रुपया का। तो हम लोग कितना में खरीदे थे? कितना में खरीदे थे? 8 में खरीदे होंगे, ठीक है। तो लाभ बोलेगा, अगर क्वेश्चन अगर बोलेगा, ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है उस लाभ अगर बोलेगा तो उसका क्रय मूल्य हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे? जो एसपी से जो कि प्रॉफिट को हम लोग घटाएंगे, यानी सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इससे इसको माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? सीपी 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8। अगर क्वेश्चन अगर यहां पर पूछा जाता जब हम लोग 10 रुपये में बेचे और 2 रुपये का हानि हुआ, तो उस स्थिति में हम लोग का क्रय मूल्य क्या होता? हानि बोलने से क्या होगा? प्लस होगा। हानि बोलने से क्या होगा? प्लस। मान के चलो, ठीक है, ये एसपी हम लोग का है 10, कितना है? 10, और हम लोग को लॉस, जब हम लोग बेचे तो 2 रुपया का हानि हुआ। एक बिस्कुट पैकेट मान के चलिए आप खरीदे, ठीक है, जब आप बेच रहे हैं 10 रुपये में बेच रहे हैं, 2 रुपया का लॉस हो गया। क्या हुआ? 2 रुपया लॉस हो गया। तो आप कितना में खरीदे थे? 12 रुपये में। 12 रुपये में खरीदे होंगे ना। तो उसका सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस कर देंगे। अगर हानि बोलेगा तो क्या करेंगे? प्लस। लाभ बोलेगा उसका सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस, ठीक है। बस इतना ही जानना है। तो देखो उसके बाद क्वेश्चन में देखो बोला है 100 पेंसिल जब बेचा जाता है उस समय 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। अगर लाभ अगर हुआ तो उसका क्रय मूल्य, जब हम लोग देखो यहाँ पे जब
देखो ऊपर में जैसे समझाएं, जब ना 100 पेंसिल जब बेचे तो उस समय कितना टो हम लोग का लाभ हुआ? 20 टो। प्रॉफिट हम लोग का कितना हुआ? 20 टो लाभ हुआ। तो हम लोग का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, कितना होगा? 80। क्या होगा? 80। तो क्वेश्चन पूछा गया उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं लाभ या हानि कहां से होता है? क्रय मूल्य से। कहां से? क्रय मूल्य से। इसीलिए क्रय मूल्य हम लोग निकाले, इसीलिए हम लोग क्रय मूल्य हम लोग निकाले, ठीक है? नहीं तो हम लोग को क्रय मूल्य निकालने का कोई जरूरत नहीं था। लेकिन लाभ या हानि हमेशा कहां से होता है? क्रय मूल्य से। तो देखो यहाँ पे 20 हम लोग का लाभ हुआ, कहां से होगा? क्रय मूल्य से। 80 से होगा। प्रतिशत के लिए क्या होगा? ये 100% से हम लोग गुना करेंगे। देखो 1 0 1 0 कट गया, 2 के 2 2 4 8, 4 के 4 4 25 में हम लोग को 100, यानी हम लोग का कितना आया? ये 25%। लाभ कितना होगा? 25% हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, ठीक है? 25%। तो चलिए और एक क्वेश्चन जो कि इसी टाइप का, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन देखिए आप लोगों के बीच स्क्रीन में दिया गया। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के जो कि विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? हानि होता है। क्या होता है? हानि होता है। तो उसका हानि प्रतिशत क्या है? देखिए अब यह बताएं, अगर हानि रहेगा तो हम लोग को क्या करेंगे? क्रय मूल्य में जाने के लिए प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस, ठीक है? तो उसका सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग जब 36 संतरा बेचे उसमें 4 हम लोग का हानि हुआ, यानी सीपी हम लोग का क्या हो गया? 40। क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। सीपी क्या हो जाएगा? 40। तो क्वेश्चन में पूछा गया उसका हानि प्रतिशत क्या है? तो हानि हम लोग को कितना का हानि हो रहा है? 4 तो हानि हो रहा है। 4 हानि हो रहा है ना? कहां से हो रहा है? सीपी से होगा। तो सीपी क्या है? 40% के लिए ये 100% से हम लोग गुना करेंगे। तो 1 0 1 0 कट गया, ये 4 के 4 4 के 4 कट गया, ठीक है? यानी 10% का क्या होगा? हानि होगा। क्या होगा? 10% का हानि होगा, ठीक है? जो कि ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है? पहले वाला जो कि क्वेश्चन में भी आपको ए ऑप्शन देखने को मिला, इसमें भी आपको ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन आप लोगों के बीच स्क्रीन में दिख रहा है। क्वेश्चन देखिए बोला है 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? अगर अब यह बताएं, अगर लाभ बोलेगा तो क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे? माइनस। उसका क्रय मूल्य में जाने के लिए, यानी सीपी निकालने के लिए, जब 250 संतरा बेचा, नहीं सॉरी आम, ठीक है, बेचा, उस समय कितना को लाभ हुआ? कितना को लाभ हुआ? 50 को लाभ हुआ। कितना को? 50 को। तो उसका क्रय मूल्य में जाने के लिए हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 200। यानी हम लोग का सीपी कितना निकल के आया? 200, ठीक है? तो क्वेश्चन में बोला गया उसका लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ हम लोग का कितना हो रहा था? 50 हो रहा था। लाभ कितना हो रहा था? 50। कहां से होगा? क्रय मूल्य से, यानी सीपी से। सीपी कितना है? 200 से। और प्रतिशत के लिए हम लोग जानते हैं 100% से हम लोग गुना करते हैं। तो देखो 2 0 2 0 कट गया, 2 के 2 2 25 में हम लोग का 50 हो जाता है, यानी 25% के क्या होगा? लाभ हुआ। 25% क्या हुआ? लाभ होगा, ठीक है? जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा 25% जो कि हम लोग को प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन जो कि इसी टाइप का, ठीक है? देखिए क्वेश्चन जो कि ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन देखिए दिया गया, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। यानी कितना दर्जन बेचा? 1 दर्जन बॉल पेन बेचा। कितना? 1 दर्जन। 1 दर्जन यानी 12। कितना? 12, ठीक है? तो 12 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कितना? 1 दर्जन। 1 दर्जन यानी 12, ठीक है? 12 बॉल पेन बेचा गया। तो एसपी हम लोग का कितना है? 12 बॉल पेन बेचा गया। उस समय लाभ यानी प्रॉफिट कितना का हुआ? हम लोग का 4 का हुआ। कितना का हुआ है? 4 बॉल पेन के बराबर प्रॉफिट हुआ। यानी उसका सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इससे इसको माइनस करेंगे। लाभ बोला है तो क्या करेंगे? माइनस। तो सीपी हम लोग का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो उसका लाभ प्रतिशत
क्या होगा बोला। तो देखिए लाभ यहाँ पे क्या हो रहा था, 4 हो रहा था, कहां से होगा, सीपी से, यानी सीपी क्या है 8 है। और प्रतिशत के लिए हम लोग जानते हैं क्या, ये 100% से गुना करेंगे, 4 के 4, 4 दूने 8, 2 के 2, 2 5 10, यानी 50% का ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, यानी 50% क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए जो कि पहले टाइप का आपको, ठीक है, पहले टाइप में जिस तरह का क्वेश्चन आपको बताएं उसी रिलेटेड से ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बनाने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो कि आप लोगों के बीच स्क्रीन में जो कि दिख रहा है क्वेश्चन देखिए दिया गया है, एक व्यापारी के पास एक तराजू है। क्या है, तराजू मतलब तोलने वाला। ठीक है, एक व्यापारी के पास क्या है, तराजू है। तराजू नहीं है तो, तराजू अगर नहीं रहेगा तो गलत वाट का कैसे प्रयोग करेगा, तराजू तो होना चाहिए ना। तो एक दुकानदार के पास एक तराजू है जो वस्तु के 1 किलोग्राम को, ठीक है, 1300 ग्राम दिखाता है। वहां पर जो 1 किलोग्राम को वो कितना दिखाता है, 1300 ग्राम। कितना दिखाता है, 1300 ग्राम, मतलब 1 किलोग्राम होना चाहिए, लेकिन वहां पर कितना दिखाता है, 1300 ग्राम दिखाता है। वह वस्तु के क्रय मूल्य में, ठीक है, 15% और वृद्धि करता है। उसका क्रय मूल्य में क्या करता है, 15% और वृद्धि कर देता है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी टोटल उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में जो कि पहला टाइप में ही जो क्वेश्चन आप लोगों को बताएं उसी टाइप से है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसको देना कितना था, 1300 ग्राम देना था। ठीक है, कितना देना था, 1300 ग्राम, लेकिन जो कि वहां पर कितना जो कि यूज होता है, ये 1000 ग्राम ही यूज होता है। ठीक है, उसको हालांकि देना था 1300 ग्राम, अभी हम बेच रहे हैं, लेकिन हमको तो एक किलोग्राम वहां पे दिख रहा है, यानी 1000 ग्राम दिख रहा है। ठीक है, यानी अभी मान के चलो अभी तुम लोग को बेच रहे हैं। ठीक है, अगर बेचेंगे तुम लोग को दिखेगा 1300 ग्राम, कितना, 1300 ग्राम, और एक्चुअली वहां पे कितना ग्राम यूज हुआ होगा, 1000 ग्राम। कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो हमको यहाँ पे कितना ग्राम का लाभ हुआ, 300 ग्राम का लाभ हुआ। कहां से हुआ, 1000 से होगा। कहां से होगा, 1000 से होगा। और प्रतिशत के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, 100% से हम लोग गुना करते हैं। तो ये 20 कट गया, ये 30, यानी यहां हम लोग को कितना प्रतिशत का लाभ होता है, 30%। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 30% का। परंतु क्वेश्चन में देखो बोला गया वह वस्तु के क्रय मूल्य पर भी, ठीक है, कितना लाभ कमाता है, 15%। जब खरीदा था उस समय भी वो कितना प्रतिशत का लाभ कमाया था, 15%। जब हम लोग दुकानदार है, हम लोग कहीं से मान के चले खरीद के कोई भी सामान लाए, उस समय भी हम लोग 15% का लाभ कमाए थे। कितना प्रतिशत का, 15%। और जब हम लोग लाने के बाद जब हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है, कस्टमर को जब बेच रहे हैं, उस समय हम लोग को यहाँ कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो, 30% का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं लाभ होता है तो प्लस देते हैं। क्या देते हैं, प्लस। 15% का पहले क्रय मूल्य पर हम लोग का लाभ हुआ, उसके बाद अभी जब हम लोग बेच रहे हैं उस समय कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, 30% का। ठीक है, तो देखो ये प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस। इन दोनों को उसके बाद क्या करते हैं, गुना करते हैं। ये 15 गुना 30 बटा क्या होगा, 100, क्या हो जाता है, 100। ठीक है, अभी 1 0 कट गया, ये 5 तिया 15, 5 दूने 10, यानी हम लोग को जोड़ने से यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5 4 45, और जोड़ कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 बटा क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग सॉल्व करने से क्या होगा, 45 दूने कितना हो जाएगा, 90 जोड़ 9 बटा 2, यानी 99/2, यानी भाग देने से हम लोग क्या, 2 4 8 हो गया, 2 9 18, यानी हम लोग का क्या हो जाएगा, टोटल हम लोग का कुल लाभ क्या हो जाएगा, 49.1/2% का ये हम लोग का कुल लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,